बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया शुरू चैनल। वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार से 2025 में बीएड करना चाहते हैं, बिहार में बीएड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जाम 2025 वाला लेगी। देखिए, आप लोग बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड करें, वो बाद की बात है। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमको बिहार यूनिवर्सिटी से बीएड करना है। ठीक है, आपको बिहार यूनिवर्सिटी से बीएड करना है 2025 में, मानते हैं, लेकिन आपको एक इंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा। जो इंट्रेंस एग्जाम, एक ही इंट्रेंस एग्जाम होगा पूरे बिहार के लिए, और वो इंट्रेंस एग्जाम मिथिला यूनिवर्सिटी करवाएगी। तो पहले आप मिथिला यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया इंट्रेंस एग्जाम को जब पास कर जाइएगा, तब आप बिहार यूनिवर्सिटी चुनिएगा कि हाँ हम बिहार यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं। इसी बीच में एडमिशन के लिए एक टेंडर नोटिस जारी हुआ है। आज से लगभग एक दो दिन पहले मैं कहीं व्यस्त था, इसलिए मैंने वीडियो इस पर नहीं बनाया। आपके कमेंट्स थे कि सर ये क्या है। आप देख पा रहे, सील्ड टेंडर इन हार्ड कॉपी इज इनवाइटेड फॉर, देख पा रहे यहाँ पर, हायरिंग एजेंसी फॉर ऑनलाइन प्रोसेसिंग ऑफ प्री एंड पोस्ट एग्जामिनेशन वर्क्स ऑफ सीईटी बीएड 2025 फॉर द ईयर 2025 एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड एट द बिहार स्टेट लेवल। ये इंट्रेंस एग्जाम स्टेट लेवल का होता है। इस नोटिस का मतलब क्या है? अब देखिए, राज्यपाल महोदय राजभवन से यह आदेश आया है कि मिथिला यूनिवर्सिटी ही बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में 2025 में बीएड के लिए इंट्रेंस एग्जाम मिथिला यूनिवर्सिटी करवाएगी। तो जो ऑनलाइन फॉर्म भराता है, देखिए ये जो वेबसाइट है, इसी पर आपको आकर के फॉर्म भरना है। बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अभी 24 दिख रहा है, ये 25 दिखेगा जब फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, ठीक है, मिथिला यूनिवर्सिटी करवाएगी, लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी के कर्मचारी ही थोड़ी आकर के इस वेबसाइट को चलाएंगे, या इस वेबसाइट पर कोडिंग करेंगे, या फॉर्म के लिए जो भी यहाँ पर फॉर्म का जो इंटरफेस होता है वो करेंगे, या एडमिट कार्ड आप लोग का तैयार करेंगे। ये मिथिला यूनिवर्सिटी के कर्मचारी नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेंगे? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे यदि बीपीएससी का ही हम बात लेते हैं, तो जब एग्जाम होता है, जब फॉर्म भराने की बात रहती है, तो ये लोग एक ऐसे एजेंसी को हायर करते हैं जो एजेंसी या जो कंपनी हम कहे, वो वेबसाइट तैयार करती है, वेबसाइट का पूरा डिजाइनिंग करती है, पूरा फॉर्म भरवाती है। विश्वविद्यालय के आदेश पर कब एडमिट कार्ड जारी करना है, वो एडमिट कार्ड तैयार करती है, वही एजेंसी एडमिट कार्ड तैयार करती है। फिर वो एजेंसी, जब आपका एग्जाम हो जाता है, कॉपी चेक हो जाता है, तो फिर वो एजेंसी आपका मार्क्स चढ़ाती है वेबसाइट पर। फिर वो एजेंसी रिजल्ट देती है, फिर आप रिजल्ट देखते हैं, स्कोर कार्ड वगैरह डाउनलोड करते हैं। फिर आप बीएड में एडमिशन के लिए आप जो है कि यूनिवर्सिटी चुनते हैं। फिर आपका यूनिवर्सिटी चुनाव होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, मेरिट लिस्ट तैयार होता है। तो ये सब जो है ना, मिथिला यूनिवर्सिटी खुद नहीं करेगी। मिथिला यूनिवर्सिटी किसी न किसी एजेंसी को या किसी न किसी कंपनी को हायर करेगी। उदाहरण के लिए, कैसे सरकार अलग अलग जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बेल्ट्रॉन का मदद लेती है, बीपीएससी भी बेल्ट्रॉन का मदद लेती है। तो इंडिया में सेंट्रल लेवल पर या स्टेट लेवल पर बहुत सारी ऐसी एजेंसी होती है जो, या कंपनी हम कहे, जो सिर्फ इसी काम के लिए वो रहती है। सरकार वक्त वक्त पर पैसा दे करके उसको, उस एजेंसिया को हायर करती है और अपना वो काम करवाती है। उस टाइप का एजेंसी जो है ना, आप भी चला सकते हैं। आप भी सरकार से या विश्वविद्यालय से आप काम ले सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। तो मिथिला यूनिवर्सिटी ने यह नोटिस जारी किया है कि कोई भी एजेंसी इस बार बीएड वाला, देखिए प्री एंड पोस्ट एग्जामिनेशन, कि जो एग्जाम से पहले का जो सारा काम होता है, जैसे कि फॉर्म भरवाना, वेबसाइट तैयार करना, मेंटेनेंस वगैरह, और फिर एग्जाम के बाद जैसे कि रिजल्ट बनाना, रिजल्ट अपलोड करना, रजिस्ट्रेशन करना, ऑनलाइन काउंसलिंग करना, मेरिट लिस्ट निकालना, तो प्री एंड पोस्ट दोनों काम के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी कह रही है कि कोई एजेंसी जो इस काम को करेगी वो आकर के टेंडर भरे। तो ये जो है टेंडर नोटिस है बीएड के लिए, कि ये टेंडर नोटिस है। अब जिस एजेंसी जो इंटरेस्टेड होंगे वो जाकर के अपना टेंडर भरेगी मिथिला यूनिवर्सिटी में। फिर मिथिला यूनिवर्सिटी को लगेगा कि हाँ, जैसे कि 10 कंपनी आकर के टेंडर भरा, मिथिला यूनिवर्सिटी को लगा कि ये कंपनी सबसे कम पैसा में काम करने के लिए तैयार है, तो फिर उस कंपनी को हायर किया जाएगा। तब जाकर के फिर वो कंपनी इस वेबसाइट को अपने अंडर में लेगी, मेंटेनेंस करेगी, फिर डेट निकालेगी विश्वविद्यालय के आदेश पर, फिर फॉर्म भराएगा। तब तमाम स्टूडेंट आप लोग फॉर्म भरिएगा
और फिर एडमिट कार्ड आएगा, फिर एग्जाम दीजिएगा। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी कि यह नोटिस एजेंसी हायर करने के लिए मिथिला यूनिवर्सिटी बीएड के काम के लिए यह जारी की है। अब जब ये देख पा रहे, एजेंसी जब हायर हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी कि हाँ फलाना एजेंसी मिथिला यूनिवर्सिटी के साथ 2025 में बीएड करवाने के लिए काम करेगी, तब फिर नोटिस आएगा बच्चों के लिए कि आप इस दिन से फॉर्म भरिएगा, इतना चार्ज रहेगा, इस दिन एडमिट कार्ड आएगा, इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन रिजल्ट आएगा। तो ये टेंडर नोटिस है, ये कंपनी के लिए है, स्टूडेंट वगैरह के लिए नहीं है। जब कंपनी सिलेक्ट हो जाएगा तब जाकर के बच्चों के लिए आएगा फॉर्म भरने का सारा प्रोसेस वगैरह, तो हम आपको बताएंगे। आप लोग जो है कि बस इस चैनल से अपडेट रहिएगा। तो उम्मीद है कि इस नोटिस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा जो है कि कंपनी आप भी चला सकते हैं, लेकिन हाँ अच्छा खासा पैसा लगता है, पूंजी लगता है, और सरकार को आश्वासन भी देना पड़ता है कि मेरी कंपनी एकदम नीट एंड क्लीन है, चीटिंग वगैरह है या उल्टा सीधा काम वगैरह नहीं करती है, तब सरकार हो या कोई यूनिवर्सिटी हो आपको आपकी कंपनी को हायर करती है काम करवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।